हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं शैलेश पटेल। कल अपन नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे। आज अपन सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेंट स्वेट ग्लैंड एंड नर्व एंडिंग। स्किन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के अंदर नर्व की एंडिंग होती है, तो एपिडर्मिस है। यदि आपने इंटीग्यूमेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें स्किन की लेयर पड़ी होगी, जैसे एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। तो 3 टाइप की लेयर होती है। इसमें एपिडर्मिस जो सबसे अपर में होती है, डर्मिस सेकंड लेवल पे होती है और थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। तो नर्व एंडिंग यदि पूछा जाए तो आपको डर्मिस आंसर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेरिबेलम रेगुलेट वन ऑफ द फॉलोइंग। सेरिबेलम होता है, ये किसको रेगुलेट करता है? सेरिबेलम, यदि आपने लॉब्स पढ़े होंगे तो ब्रेन के लॉब्स होते हैं, जिसमें फ्रंटल लॉब होता है, टेम्पोरल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सबका अलग अलग अपना अपना काम है। जैसे फ्रंटल लॉब थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल, बिहेवियर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। सेकंड, यदि आपने टेम्पोरल लॉब को देखा होगा तो उसमें मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, हियरिंग, विजन, स्पीच और इमोशन को दिखाता है। पैराइटल लॉब है जिसमें स्पेलिंग, नॉलेज ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को दिखाता है। यदि ऑक्सीपिटल लॉब जो बैक साइड में होता है, जिसमें विजन और विजुअल प्रोसेसिंग और कलर आइडेंटिफिकेशन को दिखाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि आपको कलर आइडेंटिफिकेशन करना है तो कौन सा लॉब रेस्पॉन्सिबल होगा, तो आपको उसमें ऑक्सीपिटल लॉब करना है। यदि हियरिंग और विजन का पूछता है तो आपको टेम्पोरल लॉब करना है। वैसे ही सेरिबेलम का इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अपने को सेरिबेलम का काम क्या है? ग्रॉस और फाइन मोटर जो स्किल्स होती है उनका कोऑर्डिनेशन करना, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन करना, और मोस्टली पूछा जाता है कि बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो आपको सेरिबेलम करना है। तो पोस्चर के लिए आपको इसका आंसर सही करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल रिमूवल ऑफ ए ब्रेस्ट कॉल्ड। यदि ब्रेस्ट की कोई सर्जरी हुई है, उसमें यदि फुल्ली ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, वन ब्रेस्ट को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मास्टेक्टोमी बोलते हैं। एक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। थर्ड अपन नेक्स्ट देखेंगे टॉर्स पैरालिसिस इज सीन इन। टॉर्स पैरालिसिस किसके अंदर देखा जाता है? ये एक एपिलेप्सी का टाइप है। एपिलेप्सी जिसमें सीजर्स आते हैं, जो एक टेम्परेरी पैरालिसिस होता है, उसको टॉर्स पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द की हार्मोन दैट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इनहिबिट कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। यदि आपने इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, यदि तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये सारा दिखाया गया है, ठीक है। इंसुलिन का काम, मोस्टली इंसुलिन का काम क्या है कि हाइपर जो ग्लाइसीमिया होता है उसको कम करना और बॉडी फंक्शन को मेंटेन करना, यही मेन इंसुलिन का काम होता है। ये आपने पूरा हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो उसके अंदर मोस्टली दिखाया गया है, ठीक है। कल भी अपन ने बताया था कि इंसुलिन है जो बीटा सेल जो पैनक्रियाज की होती है वो रिलीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ।
ART जो एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होती है किसके लिए यूज होती है, वो HIV के लिए यूज होती है। ठीक है, इसका आंसर HIV जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड विया फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट से फैलने वाले 2 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है, एक होता है हेपेटाइटिस A और एक होता है हेपेटाइटिस E। ये दोनों जो होते हैं ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर है, फूड है, इनकी वजह से फैलते हैं। यदि हेपेटाइटिस B का पूछा जाए तो ये ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, या कंटामिनेटेड ब्लड है उसकी वजह से फैल सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस D है, ये B के साथ में अटैच रहता है, और हेपेटाइटिस C है, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है। ठीक है, कई बार इसका सवाल पूछा गया है कि फीको ओरल रूट से फैलने वाला कौन सा हेपेटाइटिस है, तो आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलने वाला पूछते हैं तो आपको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D भी, क्योंकि B के साथ में अटैच्ड रहता है, तो हेपेटाइटिस D भी ब्लड की वजह से फैलने वाला होता है। यदि पूछे हेल्थ केयर में मोस्ट कॉमन होने वाला कौन सा हेपेटाइटिस है, तो वो हेपेटाइटिस B होता है, क्योंकि अपन इंजेक्शन वगैरह लगाते टाइम कंटामिनेटेड ब्लड के साथ में या कंटामिनेटेड नीडल के साथ में प्रिक हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने को हेपेटाइटिस B होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी अपन नेक्स्ट क्लास जब लाएंगे तो एक एक को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे हेपेटाइटिस A क्या है, उसके बारे में, उसके सिम्टम क्या आते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको सबको दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो नॉन एज। प्रोथ्रोम्बिन किसको बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद रखने हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड को बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्लॉटिंग फैक्टर का भी एक अपन क्लास लेके आएंगे, जैसे अपन ने कल पढ़ा था जैसे अपन ने फेशियल नर्व वगैरह पढ़ा था, तो उसी टाइप से अपन एक फेशियल नर्व का अलग से एक क्लास पूरा लेके आएंगे और एक क्लॉटिंग फैक्टर का अलग से एक क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया इज। तो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होता है उसका कलर कोड होता है, ब्लैक बॉडी होती है और वाइट शोल्डर होता है। ठीक है, बहुत बार पहले क्वेश्चंस पूछा जाता था, एस भी पूछता था, इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है? तो मोस्टली ये फोटोथेरेपी की वजह से होता है। जब अपन किसी बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं, जब किसी बच्चे का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है, उस बिलीरुबिन को कम करने के लिए, उस बिलीरुबिन को कम करने के लिए अपन थेरेपी देते हैं, उसको फोटोथेरेपी कहते हैं। कि जॉन्डिस के केस में अपने को दिया जाता है। जॉन्डिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यदि पूछते हैं तो वो फोटोथेरेपी होता है। इसका भी अपन एक क्लास अलग से लेके आएंगे, जिसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, कौन सा जॉन्डिस कितने टाइम के अंदर हो जाता है, फोटोथेरेपी किसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, कैसे काम करता है, किस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, किस में ब्लड एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, एक पूरा क्लास लेके आएंगे इसके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो आपने पढ़ा होगा यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, जिसमें अपने को PEM करके याद करना है। PEM, तो आउटर टू इनर याद करना है। तो आउटर में कौन सा होगा? PEM। आउटर टू इनर याद करना है अपने को, तो PM
EM याद करना है, ठीक है। आउटर, मिडल और इनर। इनर में एंडोमेट्रियम होगी, मिडल में मायोमेट्रियम होगी और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होगी, ठीक है। यदि थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस पूछा जाए आपको तो मायोमेट्रियम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेयर इज एंटीक्यूबाइटल फोसा लोकेटेड। एंटीक्यूबाइटल फोसा कहाँ पे लोकेटेड है? पहले भी बहुत बार इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। जब अपन ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप को कहाँ रखा जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो ए डिप्रेशन इन द बैंड ऑफ एल्बो, जब एल्बो अपन बैंड करते हैं तो उसके इनर साइड का जो पार्ट होता है वो पार्ट अपने को एंटीक्यूबाइटल फोसा कहलाता है, ठीक है। ये कई बार इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया है।